Your intro? Myself Divya Goyal. I belong to Katholi, and I do teaching at Maples Academy Katholi. I'm working as a coordinator in the school, and I'm taking kindergarten class till class 2, and I'm taking the assembly. I'm as an assembly in charge also. I'm activity in charge there. I look after the activities, assemblies in the school. Okay, मैम. सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्या आपकी पहले जो राइटिंग थी और उसके बाद जो राइटिंग हुई ट्रेनिंग के बाद, उसमें लगा कि इम्प्रूवमेंट आया आपकी राइटिंग में या नहीं आया? So there is a vast difference in the writing that was before when I joined this class and now. कितने दिन? I have improved. The writing has been improved. कितने दिन में, कितने आवर्स में ये इम्प्रूवमेंट आया? So you can't even say 3 days. We can say in hours. ओके मैम. सेकेंडली, क्या आपको इतना कॉन्फिडेंस पहले भी था और अब भी है? क्या टीचर ट्रेनिंग के बाद नॉर्मल व्यक्ति किसी को भी कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि वो स्टूडेंट्स को 100% राइटिंग इंप्रूवमेंट करवा पाए? Yes sir. आपको लगता है कि I am that much confident. अच्छा, कॉन्फिडेंस आपका पहले भी था, लेकिन क्या अंतर हुआ ट्रेनिंग से? तो ट्रेनिंग में कि जो हमारे लैक पॉइंट्स थे वो हमारे क्लियर हुए हैं कि हम भी अगर राइट कर रहे हैं, किसको कैसे फॉर्म करना है, किसका कितना डिस्टेंस है, वो हमें गैप पता चला है कितना देना है, वो हम अपने स्टूडेंट्स को आगे फर्दर बता सकते हैं. ये जो कंसेप्ट है हमारा, इसे हम कहते हैं A to Z राइटिंग कंसेप्ट. इसके अंदर इस कंसेप्ट के विषय में क्या व्यूज़ है आपके? सर कॉन्सेप्ट तो एज सच A to Z लेके पूरा ही आपका हमारा इसमें वो आ गई है हमारे अल्फ़ाबेट्स. एक्चुअली इस कंसेप्ट में हम कहते हैं, कॉन्सेप्ट में हम कहते हैं कि हम टीचर्स को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, इन्हें बच्चों को जो अच्छी करते हैं उन्हें वर्ड हैंड राइटिंग कॉन्टेस्ट तक पहुँचा रहे हैं. टीचर ट्रेनिंग की वैसे आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इस कंसेप्ट मानता है कि हम पहले दिन टेस्ट लें, लास्ट में टेस्ट लें, ओवरऑल इसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई हैं. इस कॉन्सेप्ट को लेकर आपके व्यूज़ क्या हैं, क्या आपकी थिंकिंग है? कॉन्सेप्ट को लेकर जैसे आपने कहा कि हम टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना नेसेसरी नहीं समझते, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर्स को ट्रेनिंग मस्ट है. पहले टीचर्स ट्रेन होंगी तभी तो स्टूडेंट्स को सही करा पाएंगे. हमारा मतलब ये नहीं, मतलब नॉर्मल व्यक्ति जो नॉर्मल अभी तक चल रहा है पब्लिकेशन, उसमें ट्रेनिंग ये कंसेप्ट नहीं है. पहला कंसेप्ट ये नहीं है कि टीचर्स फर्स्ट डे टेस्ट और लास्ट डे टेस्ट कोई नहीं रख रहा. तो इस कंसेप्ट के अंदर जो आप मेन पॉइंट्स ये हैं, इनको लेकर आपका क्या व्यूज़ है कि ये चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर ट्रेनिंग में स्कूल्स लेवल पर, टीचर लेवल पर, स्टूडेंट्स लेवल पर, इस कंसेप्ट में ये चीज़ें हैं. कंसेप्ट हम भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, आप भी नहीं, हम कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, वही आगे बढ़ेगा कंसेप्ट. सर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे. दैट्स व्हाई कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है. तो ट्रेनिंग जरूरी है. यस सर, डेफिनेटली. और जो इसके अंदर एक फॉर्मेशन हम कह रहे हैं ग्राफोलॉजी के अकॉर्डिंग एक स्लैंट होना चाहिए, सीधा सीधा. सर आपने बताया राइटिंग कितने टाइप्स की होती है, फिर हैंड राइटिंग कितने टाइप की होती है. इवन वी वर नॉट नोइंग, वी गॉट टू नो यस्टरडे ओनली कि ये कितने टाइप की होती है. मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, आपकी कर्सिव क्या है, आपकी कैलीग्राफी क्या है, किस टाइप का पेन किस चीज़ में यूज़ करते हैं, आर्टिस्टिक क्या है. इवन वी वर नॉट नोइंग. जब तक हम नोन नहीं होंगे तो हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे ट्रेन करेंगे? ओके, थैंक्स. लास्ट, नॉट सेकंड लास्ट, यू कैन से टीचर ट्रेनिंग. टीचर ट्रेनिंग के अंदर 2 पार्ट्स आपने देखे होंगे, एक तो वर्किंग का था, एक मोटिवेशनल था. ओके. क्या ये दोनों जरूरी है, एक ही जरूरी है? सिंपल सर दोनों ज़रूरी है. मोटिवेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक टीचर को मेंटली प्रिपेयर होना भी बहुत ज़रूरी है. जब तक हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, टू अचीव सक्सेस, टू अचीव गोल, आप कैसे उसको हम स्टोरीज देख रहे हैं, हम कुछ एक आपने वो विजुअल इफेक्ट वाली बात हो गई. जब तक हमारे दिमाग में एक विजुअल इफेक्ट नहीं बैठेगा तो हम उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, इवन अपने स्टूडेंट्स के ऊपर भी नहीं. तो हमारी टीचर ट्रेनिंग के अंदर और क्या प्लस होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सर टीचर ट्रेनिंग के अंदर यही है कि जैसे हमारी आपने ये 3 डेज़ की रखी है, लेकिन आप रेगुलर रखें और थोड़ा इसका टाइम लिमिट भी ज़्यादा, टाइम लिमिट शॉर्ट करके 7 आवर्स अ वीक ना करके, 7 आवर्स अ डे ना करके 4 to 5 आवर्स आपका डेली हो और आपका डे टाइम हो जाए, जो बिल्कुल सब चीज़ क्लियर हो जाए एंड मैक्सिमम टीचर पार्टिसिपेशन भी हो जाए. एंड दिस इज़ वेरी गुड ऑन आवर स्कूल पार्ट कि वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं. नॉर्मल आपके स्कूल में बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता था और जब भी राइटिंग के लिए क्यूरियोसिटी जागी, लेकिन जनरली स्कूल की सर फ्रॉम लास्ट 1 ईयर आई एम टेलिंग एज अ कोऑर्डिनेटर हम लोगों ने पेरेंट्स की बहुत प्रॉब्लम आती थी. कुछ पेरेंट्स एक कर्सिव फॉलो नहीं होती है. फॉर दैट थिंग वी हैव प्रैक्टिस कर्सिव विद द टीचर्स, वी हैड गिवन बुक्स टू देम, बट वी हैव नॉट क्लियर द कॉन्सेप्ट कैसे होनी है. ठीक है, बुक दे दी, टीचर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, टीचर्स को पर्सनली बोल दिया कि कर्सिव
कर्सिव। कुछ पेरेंट्स के कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है और ज्वाइनिंग नहीं कराते हैं। एक पेरेंट्स होते हैं ऐसे कि जिन्हें जितनी बुद्धि होती है उतनी बात करने आ जाते हैं। हमारे को भी क्लियर नहीं था कि फर्स्ट कैपिटल के साथ हम जो शॉर्ट स्मॉल स्टार्ट करते हैं वो ज्वाइनिंग में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसा पेरेंट ने बोल दिया हमने उसी को फॉलो कर लिया। बट आफ्टर हैविंग दिस ट्रेनिंग हम पेरेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं, उनका डाउट क्लियर कर सकते हैं। हाँ, मकसद ये है हमारा कि जो मैसेज अदर स्कूल से हम ये कहना चाहते हैं कि जो नॉर्मल पैटर्न चल रहा है, क्या आपका मैसेज है दूसरे स्कूल्स के लिए? क्योंकि पेरेंट्स तो पेन ले ही रहे, वो तो बच्चे को राइटिंग सिखाने के लिए सब पेरेंट्स पेन तो तभी लेंगे, एक्चुअली वो तो टीचर्स को ही प्रेशराइज कर देंगे ना कि आप फॉलो नहीं कर रहे, आप फॉलो नहीं कर रहे। एग्जैक्टली तो आपका अदर स्कूल क्योंकि सर हम लोग लास्ट ईयर से प्रेशराइज थे, क्लास 1 तक अभी तक हम लोग कर से फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल पैटर्न चेंज कर दिए इन द मिड सेशन। कुछ जगह फॉलो हो रहा था, कुछ जगह नहीं फॉलो हो रहा था। इवन आई वाज नॉट फॉलोइंग, like I am working as a coordinator and I was checking class 1 as a one subject also. Even I was not following because the concept was not clear to me. When parents came, आपको पता है ये क्राउड वहाँ पे जैसा भी है, कुछ पेरेंट्स हैं उनके लिए इवन आई हैव प्रैक्टिस कर से, बट आई वाज नॉट नोइंग द एग्जैक्ट पैटर्न व्हाट आई हैव लर्नड हियर। अगेन आई एम कमिंग वन कि व्हाट इज योर मैसेज फॉर अदर स्कूल्स? अदर स्कूल्स आर कर्सिव इज मस्ट एंड आई डोंट थिंक कि कर्सिव कहीं भी वो नहीं होगी। अबाउट द ट्रेनिंग, obviously it's must, obviously sir, teachers must conduct this training to clear their concepts। कई बार हमारे सामने प्रॉब्लम ही आती है कि बहुत सारे जो ऑनर्स हैं वो कहते हैं जी क्या फ़ायदा ट्रेनिंग से, जनरली टीचर सीखेंगे और फिर दूसरी जगह चले जाएंगे। आपका क्या मानना है? सर ऐसा आई डोंट थिंक कि अगर इतनी सी ट्रेनिंग लेके हम कहीं और जगह गए तो व्हाट आर वी लीविंग आर मार्क्स ऑन दैट स्कूल, ऑन द प्रीवियस स्कूल वी हैव जॉइंड। और जनरली हमारा ये मानना है कि यदि चले भी जाएंगे तो बेटर अच्छा फैलाएंगे, कुछ भी अच्छी चीजें लेके जाएंगे। मतलब एटलीस्ट सीखा तो टीचर ने सीखा, वो उसको कहीं और जाके अप्लाई करेंगे करे या आपके स्कूल में अप्लाई करे। बेनिफिट तो होगा ही। ऑब्वियसली टीचर जिसने सीखा उसके लिए तो बेनिफिट है, वो उसके ऊपर है कि उसको कहाँ यूटिलाइज करना है। कोई ऐसा मैसेज या कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हो? सर मेरा यही क्वेश्चन है, मतलब आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये आप हमें रेगुलर